जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो, मनोज्ञानी न चन प्रभो। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते 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 भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल्य लीला, वृंदावन लीला का श्रवण करके भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित ने अपना एक अनुभव सुनाया। बहुत सुंदर अनुभव है भक्तों, आपको भी अनुभव होता होगा कथा सुनने के बाद, लेकिन जो जैसी कथा सुनते हैं ना ऐसा अनुभव होता है। कथा भी सोते हुए खाते पीते हुए सुनेंगे तो कुछ वैसा अनुभव होगा, अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से। अब जिन्होंने दुनिया में सबसे अच्छे से कथा सुनी है उस आदमी का अनुभव सुनिए। कृष्ण लीला को सुनकर राजो उवाच, महाराज परीक्षित यह बात कहते हैं कि हे सुखदेव जी, येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर। ये कृष्ण जो है ना साक्षात भगवान है, कृष्ण साक्षात हरि है, ये कृष्ण साक्षात ईश्वर है। तो इस हरि ने, इस भगवान ने, इस ईश्वर ने जो जो लीलाएं की हैं, जो जो कर्म किए हैं, करोति, करोति माने कर्म। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही हरि है, कृष्ण ही ईश्वर है। ऐसे हरि भगवान ईश्वर ने करोति, जो कर्म किए, जो लीला की, कर्ण रम्याणी, कान को आनंद देने वाली। आज आप उसका अनुभव करोगे यदि ध्यान से सुनोगे तो। भगवान श्री कृष्ण की लीला करोति, वो जो करते हैं, कर्ण रम्याणी, कान को आनंद देती हैं, और कानी नहीं मनोज्ञानी च नः प्रभो, हमारे मन को भी आनंद देती है। दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन भी यदि है तो वो है कृष्ण कथा। एक से एक फिल्म आई और उतर गई। करोड़, 2 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ के खर्च कर करके फिल्म बनाते हैं। 2-5 दिन, 2-5 हफ्ते चलते हैं, फिर उतर जाती है। लेकिन ऐसी फिल्म चढ़ाई भगवान कृष्ण ने, युग युग से चल रही है और हाउसफुल जा रहा है। क्या लीला है इनकी, अद्भुत।
अच्छा, इस लीला को सुनकर क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ज्ञान लेकर फिर लीला में डूबेंगे हम आज, ठीक है। महाराज परीक्षित अपना अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि सुखदेव जी, जब मैं ये कृष्ण कथा सुनता हूं ना तो क्या होता है, यत शृण्वतोपेत्यरति, यत शृण्वतोपेत्यरति वितृष्णा, सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंस, भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं, भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं, तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित अपना अनुभव कहते हैं कि यत शृण्वतो, महाराज अभी अभी का अनुभव बता रहा हूं कि यत कृष्णस्य लीला शृण्वतो, कृष्ण की लीला सुनने से, अपेति, अपेति माने दूर हो जाती है। कृष्ण लीला सुनने से दो चीज दूर हो जाती है। क्या दूर हो जाती हैं? कृष्ण लीला सुनने से दो चीज दूर हो जाती है। पहली चीज दूर होती है अरति, और दूसरी चीज दूर होती है वितृष्णा। अब इसका अर्थ क्या होगा? भक्तों, भगवान की भक्ति में हमको रति नहीं है, हमारी गति इतनी नहीं है। वो तो क्या है, भाई शास्त्र की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, बाई फोर्स, थोड़ी शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, जैसे तैसे हम लोग कर रहे हैं। बाकी रति नहीं है हमारी कृष्ण के प्रति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा। जो अरति, भगवान के प्रति जो हमारी अरति है, यत शृण्वतो अपेति अरति, ये अरति दूर हो जाती है। भले कुछ लोग कहते हैं ना, हम बोरिंग हो रहा है, बोर हो रहा है, ये है वो है, तो ये अरति जो है ना, कृष्ण कथा सुनकर दूर हो जाती है। कई कई लोगों का अनुभव है, हमारे जूम पर ही आपने सुना होगा, प्रभु हमको भक्ति में इतना आनंद नहीं आ रहा था, हरिनाम जाप करने में भी उतना आनंद नहीं आ रहा था, इवन कृष्ण का दर्शन करने में उतना आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब से कृष्ण कथा सुनने लगे हैं ना, आनंद ही आनंद, हरिनाम में आनंद, दर्शन में आनंद, भक्ति में आनंद बढ़ गया है। तो यही अनुभव महाराज परीक्षित का बोल रहा है कि यत शृण्वतो अपेति, दूर हो जाती है पहली अरति और दूसरी तृष्णा। कृष्ण लीला कथा सुनने से संसार के भोग भोगतने की जो वासना है, जो इच्छा है, जो कामना है, जो तृष्णा है, वो तृष्णा दूर हो जाती है। इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है, लेकिन हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है, केवल इसको समझ लीजिए कि कृष्णस्य कथा शृण्वतो, अरुचि दूर हो जाती है और संसार की तृष्णा दूर हो जाती। तृष्णा ही तो हमें जलाती है ना, कामना ही तो हमें दुख देती है ना, कामना ही जलाती है, और कृष्ण कथा सुनकर कामना दूर हो जाती है। और क्या होता है, तो आगे कहते हैं सत्वम च शुद्ध्यति, यत् शृण्वतो, कृष्ण कथा सुनने से सत्वम, सत्वम माने हमारा चित्त, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। सत्वम च शुद्ध्यति, हृदय में अनेकों प्रकार का जो मैल है वह शुद्ध। कुछ लोग कहेंगे वो तो बाद में होगा ना, नहीं, तो यहां पर कहते हैं सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण, अचिरेण मतलब तुरंत। एक और कथा सुनते जाओ, दूसरी ओर हृदय चित्त अपना शुद्ध करते जाओ। लेकिन एक बात है, ये सारी चीज किसको होगी? पुंसः, पहली लाइन में अंतिम शब्द पुंस माने मनुष्य को, कि कुत्ता कथा सुन नहीं सकता, बिल्ली बेचारी सुन नहीं सकती, तो मनुष्य है? तो यहां पर यह भी एक सोचना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, मनुष्य देह मिला है चित्त को शुद्ध करने के लिए, तृष्णा से मुक्त होने के लिए, अरुचि को दूर करने के लिए। कृष्ण कथा हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं
और जीवन में उतार सकते हैं। और मजे की बात आ रही है, अब नीचे देखिएगा दूसरी लाइन में, कृष्ण कथा यत शृण्वतो, कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है? भक्तिर हरो। पहली चीज हरोर भक्ति, हरि में भक्ति पैदा होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कथा का क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये सामने लिखा है, भक्तिर हरो, हरि में भक्ति पैदा होती है। और दूसरा तत्पुरुषेच सख्यम, ये बहुत बढ़िया है। कृष्ण कथा सुनने से तत्पुरुषे मतलब तत् माने कृष्ण के पुरुष है, माने कृष्ण के भक्तों में प्रेम हो जाता है। साख्यम, देखिए कृष्ण कथा सुनने से कृष्ण के भक्तों में आपस में प्रेम हो जाता है। और इससे बड़ा मेरे लिए प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है भक्तों? मेरे लिए आनंद की बात क्या हो सकती है कि हमारी कथा में श्रोतागण आते हैं जिनका कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन कृष्ण के नाते, कथा के नाते एक दूसरे से संबंध, प्रेम और फिर भक्ति वर्धन के कार्य करना, कितनी सुंदर बात। सो यत सुनो, तो कृष्ण कथा सुनने से हरि में भक्ति होती है और भक्तों के साथ मित्रता, प्रेम होता है। अक्सर क्या है ना, भक्तों के समाज में भी कभी कभी अशांति हो जाती है। हमारे गुजराती में क्या बधे हड़ग्यू है, आग सब जगह पर लगी है। भक्तों के समाज फलाना ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा। तो डिवोटी में जब संघर्ष होता है, धर्म में जब संघर्ष होता है तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन भक्तों में आपस में रिलेशन, प्रेम, भक्ति उत्पन्न करने के लिए कृष्ण कथा अद्भुत है। सो तत्पुरुषे च सख्यम और तदेव हारम वदमन्य से चेत। हे प्रभु, हारम माने मनोहर, मन को हरने वाली कृष्ण की जो लीला है ना, कृपया करके आप सुनाते जाइए, आप रुकिए मत। यहां पर भी कुछ भक्त कह रहे थे ना, आप कथा शुरू रखिए, वो सुखदेव है, ये लाल गोविंदास है, यहाँ गला यहाँ कुछ तो सुखदेव गोस्वामी तो समर्थ संत है, तो यहाँ तो सब कुछ लिमिट है। खैर, आप सब कृपा करुणा आशीर्वाद रखें तो ये सिलसिला जारी रहेगा जितना, लेकिन आप कृपया करके रुकिए मत, आप कृष्ण कथा को सुनाते रहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा हुई और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पूतना मोक्ष की कथा सुनाकर ये जिज्ञासा हुई। और इसके बाद शक्टासुर उद्धार की कथा सुनाते हैं, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हुए और 3 महीने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण 3 महीने की उम्र में शक्टासुर का वध किए। कृष्ण ने शक्टासुर का उद्धार किया। और भक्तों, शक्टासुर का उद्धार करने के बाद एक दिन गर्गाचार्य घर पर आए तो कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। अब तक तो केवल लाला कह के बुलाते थे, बेटा यहाँ आओ, लाला यहाँ आओ। लेकिन जब गर्गाचार्य आए तो कहा कि महाराज हमारे बेटे का नामकरण कीजिए। तो दोनों बच्चों को हाथ में रखा गया और कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण गर्गाचार्य ने किया। सो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ, सुंदर माटी खाने की लीला। अब कृष्ण थोड़ा सा चलना सीख गए और जैसे ही कृष्ण चलना सीखे तो सबसे बड़ी लीला कृष्ण की होने लगी माखन चुराने की। वास्तव में कृष्ण माखन नहीं, गोपियों के मन को चुराते थे। इवन कथा सुनने वाले के मन को चुरा लेते हैं माखन चुरने की लीला से। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में सुखदेव जी ने 3 श्लोक कहे और उस श्लोक के दौरान कृष्ण की ये माखन चोरी की लीला सुनाते हुए कहते हैं, वत्सान मुंचति क्वचित असमये क्रोध संजात हास। 3 छंद में सुखदेव जी ने ये श्लोक कहा और प्रत्येक शब्द में कृष्ण की एक एक लीला है। अब पूरा तो शायद न हो पाए, लेकिन जितना हो सके। वत्सान मुंचति, सबसे पहले ये 3 बड़े बड़े श्लोक हैं, उसमें पहला शब्द यदि उठाए तो वह है वत्सान मुंचति। गोपियों के वहां कृष्ण बछड़ों को छोड़ देते थे। ध्यान से सुनिएगा, वत्सान, क्योंकि श्लोक मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन श्लोक की धारणा कर लीजिए। श्लोक शुरू कैसे होता है?
वत्सान मुंचती, गोपियां शिकायत करती हैं कि आपका लाला हमारे वत्सान, वत्सा माने बछड़ों को मुंचती, छोड़ देता है। तो कृष्ण की बछड़े छोड़ने की लीला, अब इस पर आचार्यों ने, बिल्वामंगल ठाकुर और अनेक आचार्यों ने इस पर बहुत टीकाएं लिखी, तो एक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। उनमें से एक लीला, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने के लिए कहीं जा रहे हैं और कृष्ण ने सोचा कि वत्सान मुंचती श्लोक में जो है ना, और आगे बढ़ेंगे तो मैं एक चूक गया, मैं सोच रहा था कुछ चूक रहा हूं, और आगे हैं वत्सान मुंचती क्वचित असमये, ये मेन बात है। बछड़ों को छोड़ना तो है, लेकिन असमय में बछड़ों को छोड़ना गलत है ना। बछड़ों को जानबूझकर बांधा जाता है, उसको दिन भर छोड़ेंगे तो वो गाय को परेशान कर देंगे, तो बछड़े को बांधा जाता है। संध्या को 5 बजे उनका कुछ टाइम फिक्स होता है, उसी समय से ही बछड़ों को छोड़ा जाता है ताकि गाय का दूध पीवे। उसका समय फिक्स होता है, बछड़ों को छोड़ने का समय, टाइम फिक्स होता है। लेकिन कृष्ण की लीला कैसी है? वत्सान मुंचती क्वचित असमये, कृष्ण असमय में बछड़ों को छोड़ देता है, ये प्रॉब्लम है। सो असमय में बछड़ों को छोड़ देता है। अब देखो, लीला के साथ हमारे आचार्यों ने सिद्धांत भी बहुत सुंदर बताया। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ नामक टीका में वत्सान मुंचती क्वचित असमय के ऊपर एक बहुत सुंदर बात कही, उसे सुनकर हम आगे जाएंगे लीला में। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं वत्सान मुंचती क्वचित असमय, असमय में बछड़ों को छोड़ दिया। तो आचार्य गण कहते हैं कि इस संसार में हम सब जीव बछड़े की तरह ही कर्म की खूंटी से और प्रारब्ध की रस्सी से बंधे हुए हैं। ये बात समझ लीजिएगा। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि एक गाय या बछड़ा खूंटी से, गले में रस्सी है और वहां खूंटी से बंधा हुआ है। हम सब जीवों की हालत ऐसी है कि कर्म की खूंटी, प्रारब्ध की रस्सी से हम सब बंधे, केवल दिखाई नहीं दे रहे। गाय के गले में दिखाई दे रहा है, हमारे गले में दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप देखो, थोड़ा सा इमेजिन करके सोचो कि गाय के गले में 3 मीटर की रस्सी है और बांधी हुई है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो गाय स्वतंत्र है, लेकिन उस गाय की स्वतंत्रता कितनी? 3 मीटर की। वो 3 मीटर तक जितना भी चले, खावे पीवे, जो भी करना है 3 मीटर में करे। वो 3 मीटर से आगे जाने का प्रयास करेगी, उसको गले में कष्ट होगा। हमारा भी कुछ ऐसा है। एक ओर से देखे तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता में भी कुछ लिमिटेशन है। कुछ लोगों के पास कितना पैसा, कितना धन और खाने की कितनी वानगी, 56 भोग, लेकिन बेचारों को डायबिटीज है। ये हो गया बंधन। थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास किया तो सीधा डायबिटीज का पारा ऊपर है। बंधन सब जगह पर दिखाई नहीं देता, लेकिन कर्म की खूंटी और प्रारब्ध के बंधन से हम सब लोग बंधे हैं। ठीक है। तो कृष्ण ने कैसी लीला की? वत्सान मुंचती क्वचित असमय, असमय में बछड़े को छोड़ दिया। हम लोग कर्म के बंधन में जहां बंधे हुए हैं ना, लीगली यदि देखा जाए तो इस बंधन से मुक्त होने में करोड़ों जन्म लग जाएंगे। लीगली यदि इसको यदि क्रॉस करना हो, 84 लाख की योनि और ये सब, तो हमने जो कर्म किए हैं और जैसे जैसे कर्म करके आए हैं और जो कर्म पूर्व में किए हैं, उस कर्म के अनुसार तो मुक्त होने में करोड़ों जन्म लग जाएंगे। लेकिन यदि हम और आप कृष्ण की शरण में चले गए तो कृष्ण उस बछड़े की तरह हमें भी असमय में छोड़ देंगे। जैसे कृष्ण बछड़ों को असमय में छोड़ देते हैं, वैसे हम सब जीवों को भी असमय में छोड़ देंगे। लीगली तो करोड़ों जन्म बिताना होगा, लेकिन कृष्ण की शरण में गए तो कृष्ण हमें असमय में, समय से पहले ही इस संसार से मुक्त कर देंगे, क्योंकि ये कृष्ण के हाथों में है। तो लीला से आचार्यों ने सिद्धांत भी बहुत सुंदर दिए। वत्सान मुंचती क्वचित असमये। सो एक दिन की बात है, एक गोपी ने बहुत सुंदर माखन बना कर रखा था और कृष्ण उस गोपी के घर पर चले गए। गोपी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण
लाला माखन खाओगे? अब माखन का नाम सुनकर तो कृष्ण के मुख में पानी। हाँ हाँ माखन खाएंगे। गोपी ने कहा माखन खाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें माखन इस कमरे में अपने से ढूंढकर, अपने से खोज कर खाना है। कृष्ण मन में सोचे कि ये गोपी इतनी शरीफ कब से हो गई, एक बूंद एक थोड़ा माखन देने के लिए तैयार नहीं होते, आज सामने से माखन दे रही है, इतनी शरीफाई कहां से आ गई। बोले लाला माखन खाओ, खूब माखन खाओ, लेकिन अपने से ढूंढ कर खाओ। तो उस कमरे में बहुत सारे मटके थे। कृष्ण मटका देखकर जाने खोलकर देखे तो मटका खाली, दूसरा मटका देखे तो खाली, 3 4 5 जहां जहां मटके थे कृष्ण देखे सारे मटके खाली। और कृष्ण ने देखा कि माखन की सुगंध तो आ रही है, लेकिन जिस मटके से माखन की सुगंध आ रही थी वो मटका गोपी के बाजू में था। मतलब गोपी को पता था कि सारे खाली हैं, इसलिए कृष्ण को खोजने में लगा दिया, और भरा हुआ मटका गोपी ने अपने पास रखा, वो कृष्ण को देने वाली नहीं थी। अब क्या करे? अब कृष्ण ने चुपके से अपने सखाओं को इशारा किया और इशारा करके कहा कि वो बछड़ों को छोड़ दो, असमये वस्तान मुंसति क्वचित असमय, बछड़ों को छोड़ दो। वो कृष्ण के सखा वहां से भागे और गौशाला में जाकर बछड़े को छोड़ दिए। सारे बछड़े वहां से छूटे और गाय का दूध पीने लगे। जब आवाज आने लगी बछड़ों को दौड़ने की, भागने की, तब कृष्ण ने उस गोपी को कहा, गोपी बछड़े छूट गए हैं, उसे पकड़ोगी नहीं? अरे मेरे बछड़े छूट गए हैं। पता चलते ही गोपी वहां से भागी। गोपी भागी तो जो माखन की मटकी दबाकर बैठी थी, कृष्ण उस गोपी के उस आसन पर बैठ गए, उस टेबल पर कृष्ण बैठ गए और बैठकर खुद माखन खाने लगे और अपने सखाओं को माखन खिलाने लगे। यहां पर भी एक सिद्धांत है भक्तों कि कृष्ण ने उन बछड़ों को अपने हाथों से नहीं छोड़ा। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण ने उन बछड़ों को अपने सखाओं के हाथों से छुड़वाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, सो मायावश भयो गुसाई, बांध्यो किल मर कटकी नाई। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आत्मा जो है ना, ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। और ये आत्मा बंधा है इस कर्म बंधन में, अपने से बंधा है, भगवान ने इनको नहीं बांधा। ये जीवात्मा स्वयं अपने ही बंधन से बंधा है। तो जीवात्मा के ऊपर जो बंधन है, न तो भगवान बांधते हैं न तो भगवान छोड़ते हैं। ये जीवात्मा अपने कर्म बंधन में अपने से बंधता है, और भगवान को जब अपने भक्त का कर्म बंधन, संसार का बंधन छुड़वाना होता है तो वो अपने हाथों से नहीं छोड़ते, वो अपने सखाओं के हाथों से छुड़वाते हैं। याद रखिएगा, भगवान हम जैसे जीवों के कर्म बंधनों को, संसार के बंधन को स्वयं नहीं छोड़ेंगे, अपने सखाओं के हाथों से छुड़वाएंगे। और भगवान के सखा कौन? भगवान के सखा कौन? भगवान के सखा भगवान के भक्त, संत, साधु, ये भगवान के सखा है। हमारे भक्त रसिक जी ने कहा, त्रेता में वानर भये, त्रेता में वानर भये, द्वापर में भये ग्वाल। त्रेता युग में जो वानर थे ना, वही द्वापर युग में ग्वाल कृष्ण के सखा बने। त्रेता में वानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु भये, तिलक छाप अरु माल। तो त्रेता युग में जो वानर थे वो द्वापर में कृष्ण के सखा बने,
और कलयुग में वही सखा साधु बन गए। तो जैसे कृष्ण ने सखाओं के हाथों से गाय का बछड़ों का बंधन खुलवाया, वैसे कलयुग में भगवान कृष्ण साधुओं के हाथों से हम सब जीवों के कर्म बंधन को, भव बंधन को खुलवाएंगे। और साधु संसार के लोगों के भव बंधन को कैसे खोलते हैं? अपनी कथा के माध्यम से, हैं? कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण गुणगान, कृष्ण सेवा, कृष्ण पूजा के द्वारा साधु अपने आश्रितों को बंधनों से मुक्त कराता है। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस गोपियों को असमय में बछड़े को छोड़ दिया, वो बेचारी चली गई, और यहाँ कृष्ण खुद माखन और सारे सखाओं को माखन खिलाया। एक दिन की बात, अगली लीला बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, एक दिन की बात क्या हुआ, एक गोपी ने बहुत मिष्टी दही बनाया। मिष्टी दही जानते ना, ब्रज में तो ये प्राय लुप्त हो गया, बंगाल में बड़ा फेमस है और मेरा बहुत पसंद चीज़ है मिष्टी दही। मिष्टी दही में क्या होता है कि दूध को गर्म करते हैं और उसी दूध में शक्कर डाल दिया जाता है और बहुत गर्म करके फिर उसमें खटास डालते हैं और दूसरे दिन वो मीठा दही बनता है, बहुत सुंदर। यदि गर्म करते हैं तो बिल्कुल लाल रंग का, ब्राउन रंग का। और फिर माटी के पात्र में होता है ना, तो माटी पानी सोख लेती है, तो दही भी ऐसा बनता है मानो आप दही को हाथ में लेकर जा सकते हो, इतना बिल्कुल ठोस दही होता है, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर एक गोपी ने मिष्टी दही बनाया था और घर में मिष्टी दही था। कृष्ण को सुगंध आ गई, सारे सखाओं को लेकर चले गए। सखा दूर बैठे और कृष्ण मिष्टी दही के पास गए, देखा कि एक सूत तो उसकी मलाई थी। है कृष्ण ने मलाई निकाली और मलाई खाई और मिष्टी दही खाने लगे। अब जब दही खाने लगे तो वो घर की गोपी आ गई और कृष्ण को ऐसे हाथों में दही लेते हुए देख लिया। तो गोपी ने आकर कहा कि कान्हा, कृष्ण चोरी कर रहे हो? बोले नहीं मैया, चोरी तो नहीं कर रहा हूं। तो बोले क्या कर रहे हो? कहा कि गोपी ये तेरा घर है, मुझे तो ऐसा लगा कि ये मेरा घर है और मैं मेरा घर समझकर यहां पर आ गया। गोपी के हृदय में भाव आया कि ये कृष्ण मेरे घर को अपना घर समझ रहा है। गोपी कहती है कान्हा, तू मेरे घर को अपना समझता है तो मेरा सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है। तेरा घर मेरा घर क्या अंतर है? लेकिन ये तेरे हाथ क्यों बिगड़े हैं? तू अपना घर समझकर आ गया, हाथ क्यों बिगड़े हैं? तो कहा मैया, तूने ये मिष्टी दही बना कर रखा था तो चींटियों को पता चल गया। अब देखिए भगवान क्या बात बनाते हैं। तूने मिष्टी दही बनाकर रखा था तो चींटियों को पता चल गया। बहुत सारी चींटी दही में आ रही थी तो मैं यहां बैठकर चींटियां बीन रहा था। अच्छा लाला, तू चींटियां बीन रहा था तो चींटियां कहाँ है? मैया वकील की तरफ पूछती रहेगी, तू तो बिल्कुल वकील बन गई है। चींटी कहाँ है? चींटी हाथ में धर कर रखूंगा, वो तो चली गई अपनी बील में। अच्छा लाला, चींटी तू बीन रहा था तो ये तेरा मुंह माखन वाला दही वाला क्यों बिगड़ा है? पहले तो क्या कहा, यदि चींटी बीन रहा था तो तेरा हाथ बिगड़ना है, पूरा हाथ क्यों बिगड़ा हुआ है? चींटी बीनने में तो केवल थोड़ा सा हाथ बिगड़ेगा दही से, चींटी को हटाने में, लेकिन तेरा पूरा हाथ दही वाला क्यों बिगड़ा है? तब कृष्ण कहते हैं मैया, ये मेरी माँ ने मुझे पद्मराग मणि का कंगन पहनाया है और धूप में जब मैं चलता हूं तो ये पद्मराग मणि बहुत गर्म हो जाती है, तप्त हो जाती है और तप्त होने के कारण मेरा हाथ जलने लगता है मैया। तो हाथ को ठंडक देने के लिए, हाथ को शीतल करने के लिए मैंने दोनों हाथ दही में डाल दिए। अच्छा हुआ लाला, बहुत अच्छा हुआ, तेरा हाथ जल रहा था, उसे ठंडा करने के लिए दही में डाला, बहुत अच्छा किया लाला। तो तेरा हाथ तो ठंडो हो ही गयो? बोले हाँ, हाथ तो ठंडा हो गया। तो लेकिन लाला ये बता कि ये दही तेरे मुख पे क्यों लगा है? चलो हाथों में लगा ये बात तो ठीक है, ये मुंह पर माखन क्यों लगा है? कृष्ण ने कहा कि सखी गोपी क्या बताऊं, एक चींटी जो थी
मैंने उसको उठाकर फेंका तो मेरे ऊपर चलते 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 मेरे मुख के पास पहुंच गई, और मुख के पास पहुंची हुई चींटी को ऐसे हटाने गया तो वो दही जो था मेरे मुख के पास लग गया। चींटी तो हट गई लेकिन दही यहां लग गया। लाला मुख पे दही लगा लेकिन मुंह के अंदर भी माखन दिखाई दे रहा है। चलो बाहर लगा लेकिन अंदर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अब गोपी मैं तुझे क्या कहूं, तेरी जैसी गोपी ने इतने भाव से प्रेम से इतना सुंदर मीठा दही बनाया है और वो दही मुख तक पहुंच गया, तो कौन से वेद शास्त्र में लिखा है कि उसको खाना नहीं चाहिए? कौन सी किताब में लिखा है कि उसे नहीं खाना चाहिए? मुख तक था तो मैंने खा लिया। लाला तूने तो मेरे पूरे माखन को भ्रष्ट कर दिया, मेरे माखन को झूठा कर दिया। वैसे गोपी अंदर से तो प्रसन्न थी। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, हृदय में प्रेम था लेकिन मुख पर कठोर वचन। गोपी कहती हैं तूने तो भ्रष्ट कर दिया, माखन बिगाड़ दिया, झूठा कर दिया। तब कृष्ण कहते हैं अच्छा हमने ये जो किया तुझे पसंद नहीं है, ठीक है ये ले तेरा माखन तुझे, तेरा दही तुझे वापस। कृष्ण के जो हाथ बिगड़े थे, गोपी का पल्लू लिया और पल्लू से दोनों हाथ साफ करके कहा कि ये ले तेरा दही वापस। दही खा भी लिया, हाथ भी साफ किए, कृष्ण वहां से भाग गए। और गोपी चिल्लाने लगी इस प्रकार से चोरी करता है, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। गोपी ने कृष्ण के हाथ को कस कर पकड़ लिया कि आज तो यशोदा को शिकायत करके रहूंगी। एक हाथ में कृष्ण को लिया, दूसरे हाथ में अपने बेटे को लिया और गोपी यशोदा के पास जा रही है। रंगे हाथ पकड़ा गया, आज तो यशोदा को शिकायत बताकर रहूंगी। गोपी चिल्लाते हुए जा रही है। कृष्ण बड़ी भोली भाषा में गोपी से कहते हैं गोपी तू खेतों में काम करती है? बोले हाँ। बोले तू खेतों में बहुत काम करती है? बोले हाँ। बोले खेतों में काम करने से तेरे हाथ जो है ना गोपी बहुत कठोर हो गए हैं। तूने मेरा ये हाथ पकड़ रखा है, एक काम कर तू मेरा ये हाथ पकड़ ले क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब कृष्ण का दर्द गोपी कैसे सहन कर सके? गोपी कृष्ण का ये हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ने गई, तब तक कृष्ण ने उस हाथ में उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया और घूंघट ताना हुआ है। गोपी को पता नहीं, अपने ही बेटे को लेकर चल रही है। और कृष्ण दौड़कर अपने घर जाकर सो गए। और इतना बाल बिखार दिए, इतने सोने का नाटक। और थोड़े से खांसते हैं, यशोदा आती है, कृष्ण क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले लाला तू यहाँ सो रहा है, मैंने सोचा तू बाहर खेलने गया होगा। बोले माँ गया था लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो घर आकर मैं सो गया। इस प्रकार कृष्ण अंदर सोए हुए हैं और वह गोपी आकर दरवाजा खटखटा रही हैं। यशोदा ने द्वार खोला। बोले तेरे लाला ने मेरे घर पर चोरी की है, मेरा मिष्टी दही बिगाड़ दिया, मुझे परेशान कर दिया। इस प्रकार से चिल्ला रही थी। कृष्ण अंदर से उठकर आए। सोए हुए कृष्ण अंदर से बाहर आए। जब कृष्ण अंदर से बाहर आए तो गोपी चक्कर में पड़ गई कि तो मैंने हाथ में किसको पकड़ा है। अपना घूंघट उठाकर देखा तो हाथ में अपने ही बेटे को। चिंटू तू यहां क्यों, तू बीच में कैसे आ गया? गोपी है ना, गोपी उसी को कहते हैं जो कृष्ण और गोपी के बीच में किसी का स्थान नहीं, किसी को नहीं आने देती। बोले तू अंदर। यशोदा ने कहा लाला तूने चोरी की? बोले मैया मैं तो यहाँ घर पर सो रहा था, मैंने कहाँ चोरी की। ये सब गोपी झूठ बोलती है, ये सब गोपियां मेरा नाम बिगाड़ना चाहती है। यशोदा अंदर चली गई और कृष्ण थोड़े गोपी के पीछे पीछे चल कर गए और मार्ग में गोपी को रोक कर कहा गोपी देख, इस बार तो मैंने थोड़ा आसान से तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया है, अगली बार यदि शिकायत लेकर आई तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा और फिर गांव में ऐसी फजीयत होगी, खबरदार हमारी शिकायत लेकर आई हो तो। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला करते थे। बिल्वा मंगल ठाकुर इस लीला को कृष्ण कृणामृत में लिखते हैं। सुखदेव जी ने इशारा किया और हमारे पृष्टि संप्रदाय के कुंभन दास जी ने तो इसे बहुत सुंदर गाया है। सखी नंद को लाल बड़ो चलिया, सखी नंद को लाल बड़ो चलिया,
वो तो वारू की भीत उठावत है, वो तो वारू की भीत चिनावत है। सखी नंद को लाल बड़ो छलिया, सखी नंद को लाल बड़ो छलिया। आपस में अनेकों सखियां एकत्रित होती हैं और एक दूसरे के साथ चर्चा करती हैं कि सखी सखी नंद को लाल बड़ो छलिया। ये नंद लाल, ये यशोदा लाल बहुत छलिया है, बहुत छल कपट करता है। बोले ये पकड़ में आता ही नहीं है किसी के। अब सुनिए, एक सखी ने कहा कि मेरे घर पर बहुत बड़ा घंटा है, वो जो मंदिर में जाकर बेल बजाते हैं ना, तो मेरे घर पर बहुत बड़ा वो बेल है। एक काम करते हैं, वो बेल बजाने वाला जो होता है ना, वहां पर हम मटकी बांध देती हैं। कृष्ण आएगा, माखन चोरी करेगा, तो वो बेल बजेगा, और जैसे ही बेल बजेगा हमको क्या, पूरे गांव को पता चलेगा और हम सब एकत्रित होकर उनको पकड़ लेगी। बोले सखी उपाय तो तूने बहुत अच्छा दिया है। बिल्वामंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत में लिखते हैं, पीठे पीठन षण्ण बालक गले, तिष्ठन गोपालक को, यंत्राणत स्थित दुग्ध भांडव, वेद्यात छात घंटावर। उस बेल पर हम मटकी बांध देती हैं, कृष्ण आएगा तो पता चलेगा। मटकी बांधी, सारी गोपियां अपने अपने काम में हैं और कृष्ण अपना टाइम से अपने सखाओं लेकर उस कमरे में आए। आकर देखा तो घंटे के ऊपर मटकी बंधी है। सखाओं ने अपने कृष्ण को कहा, कृष्ण ये तो परेशानी हो गई, आज तो हमें भूखे पेट जाना पड़ेगा, आज तो माल हाथ में लगेगा नहीं। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, तुम्हारा राजा तुम्हारे साथ, तुम्हारा सरदार तुम्हारे साथ है, तुम सब लोग चैन से रहो। छोटे से लाला, छोटे से कृष्ण उस घंटे से बात करते हैं, ये घंटा सच सच बता मैं कौन हूं। तो घंटा बोला, वो बोला कि आप अखिलेश्वर सच्चिदानंद पीतांबरधारी सुदर्शन चक्रधारी सर्वेश्वर परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु साक्षात भगवान है। ये घंटा समझदार है। अच्छा मैं भगवान हूं, तू कौन है? बोले मैं आपका दास, मैं आपका पार्षद, मैं आपका सेवक हूं। तो इस घंटा बोलने लगा। अब आज के लोगों को तो ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं बोलते, तो ये बेल कैसे बोलेगा? भक्तों एक कुछ दिन पहले, कल का इतिहास में आपको, ये तो आपको दूर पड़ेगा 5000 वर्ष, मैं कल का इतिहास बताऊं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के जीवनी की ये बात है। भगवान श्रीनाथ जी के लिए भोजन पक रहा था, और भोजन बनाते समय रसोइयाओं ने क्या किया, आप लोग भी करते होंगे, ये आप सब का अनुभव रोज का है। रसोई बनाते, हम भात बनाते हैं ना, हम चावल राइस बनाते हैं तो चावल धोते हैं, ठीक है, चावल धोकर फिर वो पानी निकालते हैं। तो जब चावल का पानी निकालते तो चावल के दाने भी कुछ गिर जाते हैं, है ना, चावल के दाने गिरे, अब 2-5 दाने गिर जाते हैं तो उसमें क्या देखना, हम हमारा काम करते हैं। तो श्रीनाथ जी के लिए भोजन पक रहा था, और चावल को धोकर जब रसोइया उसे पानी निकाल रहे थे तो 4 दाने गिर गए। साफ सुथरे अच्छे दाने थे, ऐसे नहीं सड़े हुए थे, अच्छे दाने गिर गए। भोजन तैयार हो गया और वो भोग महाप्रभु वल्लभाचार्य को दिया गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी बाबा के पास लेकर जाकर वो भोग अर्पित करते हैं। लेकिन जैसे ही भोग अर्पित किया,
वो 4 चावल के दाने मूर्तिमंत होकर प्रकट हुए। भगवान की लीला में प्रत्येक वस्तु चिन्मयी है। भगवत लीला में प्रत्येक वस्तु चिन्मय, वो बोलती हैं। वो 4 चावल के दाने मूर्तिमंत होकर प्रकट हुए, दोनों हाथ जोड़कर रोने लगे, महाराज हमने तो ऐसा कौन सा पाप किया, हमने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया कि आपके रसोइये ने चावल धोते समय हमको निकाल दिया। मतलब हमारे जीवन में भगवत सेवा तो हमें मिली ही नहीं, हम ठाकुर जी के काम में ही नहीं आए। धिक्कार है हमारे जीवन को। चावल के दाने बोलने लगे। और उस दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य बहुत अपसेट हो गए। इतना अपसेट हुए, आप महाप्रभु की जीवनी सुनिएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उस दिन भोजन नहीं किया, उस दिन भोजन नहीं लिया। और शिष्यों को जब पता चला तो उनको यह बात बताई कि आप जब भोजन बनाते हो तब ये चावल के दाने गिर जाते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर की सेवा में जितनी भी वस्तु ये लगती हैं सब चिन्मय है। भगवान के मंदिर में झाड़ू जो होता है ना, वो भी चिन्मय है, उसे भी अपना पांव नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर के मंदिर में झाड़ू को भी सिर चढ़ाकर हमें लेना चाहिए। भगवत सेवा में सब कुछ चिन्मय है। तो वो घंटा था, वो तो चिन्मय था, वो तो बोल रहा था। वो तो ऐसा भी बोलता है, आप थोड़ा सा हिलाओ तो टंग करके बोलता है ना। तो कृष्ण को बोला कि स्वामी मैं आपका सेवक हूं और मैं आपका पार्षद हूं। तो कृष्ण ने कहा सेवक का धर्म क्या है। बहुत लंबा संवाद है, फिर कभी हम सुनेंगे, अब समय हो चुका है पूर्णाहुति का। सेवक का धर्म क्या है। सेवक का धर्म स्वामी की बात को मानना, स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा रखना। देखो घंटा, आज तुम बजना मत, कोई बात नहीं, हमारा जीवन आपके बजने के लिए है। आज मना कर रहे हो तो हम नहीं बजेंगे, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, हम नहीं बजेंगे। कृष्ण ने सखाओं को कहा देख लिया ये बजने वाला नहीं, अब चलो। तो अब सखा शुरू हो गए। कैसे? 4-5 गोवाल टोले वड़ी ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने। 4-5 गोवाल टोले वड़ी ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने। मटुकी मां मोरली मारे मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। मटुकी मां मोरली मारे मारो कान श्याम, आवीने मारी मटकी फोड़े। नीचे 5, ऊपर 4, ऊपर 3, 2 और सबसे ऊपर कृष्ण काना खड़ा है। और उसमें क्या था, उसमें दूध था। गोपी ने पिछले दिन रात को दूध को बहुत गर्म किया, बहुत गर्म किया। उसमें डाला इलायची, उसमें डाला पिस्ता, उसमें डाला काजू का भूका, उसमें थोड़ा डाला बादाम का, और बिल्कुल उस दूध को रबड़ी की तरह गर्म करके ऊपर रखा था ताकि कोई उसे छू न सके। और अब कृष्ण ऊपर चढ़े तो उसे उतार, घंटे में ऐसा बांध दिया था गोपियों ने कि उसे उतारने का कोई था नहीं। तो कृष्ण उस दूध की धार को ऐसा कर रहे थे, ऊपर खड़े खड़े दूध की धार। तो दूध खुद अब कृष्ण के मुख में जा रहा था और कृष्ण के मुख से निकलकर कृष्ण के शरीर में जो नीचे धार, वो सखा ऐसे ऐसे खड़े खड़े सखा अपने मुख में ले रहे थे। तो अब ऊपर से दूध गिर रहा था, कुछ कृष्ण के मुख में, कुछ कृष्ण के सिर पर, और बहुत सुंदर चल रहा था। कृष्ण दूध पी रहे थे, थोड़ा सा कृष्ण का अभिषेक भी हो रहा था, थोड़ा सखाओं के ऊपर। अब घंटे ने सोचा, घंटा जब इस दृश्य को देखा तो भाव विभोर हो गया। ओ हो, आज तो परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा स्वयं भगवान का अभिषेक हो रहा है। अभिषेक हो ही रहा था क्योंकि दूध गिर रहा था, अभिषेक। तो आज परात्पर ईश्वर का अभिषेक हो रहा है और ईश्वर को भोग भी चढ़ाया जाता है। मैं कैसा घंटा हूं कि केवल भोग धराना होता है तब भी मैं बजता हूं, और जब अभिषेक होता है तब भी मैं बजता हूं। आज दोनों एक साथ हो रहा है।
ईश्वर को भोग और अभिषेक दोनों, तो मुझे तो बजना ही चाहिए, धिक्कार है। अब वो घंटा जो भगवान के साथ चर्चा हुई थी ना, वो भूल गया और बिल्कुल भाव विभोर हो गया। और आप सब जानते हैं जब कोई भाव में आता है ना, तो सिद्धांत नीति फीति को भूल जाता है। तो घंटा भाव में आया और भगवान को अभिषेक और दूध भोग करते हुए देखकर वो बजने लगा, टन 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 जोर से बजने लगा। और ये सखा आंखें फाड़ फाड़ कर कृष्ण की, एक तो आनंद भी आ रहा था, मुख में दूध आ रहा है, ऊपर से बजने लगा। और सखा आंख फाड़ फाड़ के कृष्ण को कहते, ले अब तक नहीं बज रहा था, अब बजा। हाँ? जब बिल्कुल आनंद कर रहे तब बजा। सखाओं ने कहा कृष्ण अब क्या करे? कृष्ण ने कहा जो करे गुरु वो करे चेला, जो गुरु करेगा वो चेला करेंगे। मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी तरह तुम भी शुरू हो जाओ। तो कृष्ण ने अपने मुख में भर लिया दूध, सखाओं ने भी अपने कृष्ण को देखकर अपने अपने मुख में भर लिया दूध। और जब ये घंटा बजा, सारी गोपियां दौड़कर आई, चिल्लाते हुए बिगाड़ दिया, ये किया वो किया। और गोपियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जो मुख में दूध भरा था ना, उस दूध को ऐसे गाल से मारकर गोपियों के ऊपर पिचकारी मारने लगे। तो कृष्ण को देखकर सखा भी अपने अपने मुख से गोपियों के ऊपर दूध की पिचकारी, तो मुख से सारे गोपियों को दूध की पिचकारी से सारी गोपियों को बिगाड़ दिया और सारे सखा वहां से भाग गए। बिल्वामंगल ठाकुर ने इसे फूक लीला कहा है। हमारे शास्त्रों में फूक लीला, कृष्ण ने फूक मार के, दूध की फूक मार के सारी गोपियों को भगा दिया। सो भक्तों, इस प्रकार से ये बहुत सारी असंख्य अनंत लीला है, इसका तो कोई और छोर नहीं है। लेकिन इसे अक्सर मैं समाज में नहीं कहता हूं। इन लीलाओं को स्पेशली हरिद्वार और वृंदावन, फिजिकल कथा जब होती है ना, तब भगवान की इन लीलाओं को हम करते हैं, क्योंकि इन लीलाओं के लिए धरातल चाहिए, ऊंचा मन चाहिए, वो भाव चाहिए। इसलिए अक्सर इन लीलाओं को हम स्पेशली जब भक्त हरिद्वार में आपस में बैठकर ये चर्चा करते हैं, या वृंदावन में फिजिकली। तो आज 2-3 लीला आप सबके बीच में वृंदावन लीला के अंतर्गत बताई। लेकिन इन लीलाओं को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार होता है कि ये क्या माखन चोरी लीला, लेकिन भक्तों ये माखन चोरी लीला नहीं है। इस माखन चोरी लीला से भगवान ने अपने प्रेमियों के चित्त को चुराया। ये प्रेमियों के चित्त के चोर की लीला है, यह अद्भुत लीला। इन लीलाओं में भाग लेने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, हंस, परमहंसों ने बहुत तप किया, तब जाकर गोपी बनकर इन लीला में उनको प्रवेश मिला। ये सबके लिए नहीं है। पद्म पुराण कभी खोलकर पढ़िए भक्तों। श्री पद्म पुराण में वर्णन है, उग्र तपा नाम के एक ऋषि, ध्यान से सुनिएगा, उग्र तपा नाम के ऋषि अग्निहोत्र करते, अद्भुत तपस्या करते थे और कृष्ण मंत्र का जप और ध्यान करते थे। तो ऐसे उग्र तपा ऋषि ने अग्निहोत्र करते हुए और अद्भुत तपस्या, कृष्ण मंत्र का जप और ध्यान करते हुए 100 कल्प बिताया। इस ऋषि ने यह तप करके 100 कल्प क्या होता है, ब्रह्मा के 100 दिन तक इस ऋषि ने जब तपस्या की, तब जाकर यह उग्र तपा ऋषि ब्रज वृंदावन में सुनंद नाम के गोप के घर पर सुनंदा गोपी बनकर जन्म लिए और उनके घर पर भगवान कृष्ण माखन चोरी करने के लिए आते थे। इस लीला में प्रवेश करने के लिए ये माखन चोरी जिस गोपी के घर पर होती थी ना, वह गोपी बनने के लिए कितना कितना तप इन ऋषि मुनियों ने किया। पद्म पुराण में वर्णन है, सत्य तपा नाम के एक ऋषि, ये सब श्लोक में लिखा है, मैं केवल इसका अनुवाद कर रहा हूं। सत्य तपा नाम के ऋषि केवल सूखे पत्ते खाकर, केवल सूखे पत्ते चबाकर अपना जीवन बिताते थे और दक्षाक्षर कृष्ण मंत्र का जाप करते थे, राधा कृष्ण के नृत्य का ध्यान करते थे और ब्रह्मा के 10 कल्प तक, 2-5 दिन 2-5 साल नहीं, 10 कल्प तक, मतलब लाखों वर्ष की बात है ये। तो 10-10 कल्प तक जब उन्होंने इस प्रकार से मंत्र का जाप किया, ध्यान किया, तब किया, तब सत्य तपा नाम के ऋषि सुभद्र गोप के वहां, इस ब्रज में सुभद्र गोप के वहां सुभद्रा नाम की गोपी बनकर जन्म लिए।
और उनके घर पर कृष्ण आए और ये दूध दही माखन की चोरी किए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, ये तो खाना पीना ही छोड़ दिए, बिल्कुल निराहार होकर केवल वायु लेकर जी रहे थे। बिना भोजन किए केवल वायु लेकर मंत्र जाप करते और शयन कुंज में विराजे हुए भगवान राधा और कृष्ण का ध्यान करते। 3 कल्प तक इन्होंने केवल वायु लेकर अपना जीवन जिया, 3 कल्प तक भोजन नहीं किया। तब जाकर हरिधामा नाम के ऋषि इस ब्रज वृंदावन में सारंग नाम के गोप के घर पर रंगवेणी नाम की गोपी बनकर जन्म लिए और उस रंगवेणी के घर पर कृष्ण माखन दूध दही चुराने जाते थे। ये कोई साधारण लीला न समझिए भक्तों, बहुत ऊंची लीलाएं हैं ये। और अंत में इतना ही कहूंगा, जाबाली नाम के एक ऋषि हुए, बड़े विख्यात। जाबाली के विषय में वेद में आया है, शुको मुक्ता जाबाली मुक्ता। सुखदेव गोस्वामी जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी के ये जाबाली ऋषि है, बिल्कुल मुक्त, संसार की सारी चीजों से उपराम नितराम। ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म कोटि के संत। और ये जाबाली ऋषि जो है ना, ब्रह्म विद्या को सर्वोपरि मानते थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी शुरू में ब्रह्मानंद और ब्रह्म समाधि, तो जाबाली ऋषि ब्रह्म विद्या को सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ मानते थे और ब्रह्म विद्या के लिए वो तप तपस्या मेहनत करते थे। एक दिन जाबाली ऋषि विचरण करते करते मेरू पर्वत की कंदरा में पहुंचे और मेरू पर्वत की कंदरा में एक कन्या, एक स्त्री, एक देवी तपस्या कर रही थी। जाबाली ऋषि ने उस कन्या को, स्त्री को पूछा कि आप इतनी घोर तपस्या कर रही हो, आप इतनी कोमल हो और इतनी स्त्री होकर इतनी तपस्या कर रही हो, आप हो कौन? तब पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्म विद्या अहम तुला योगिंद्री मृग्यते चया। अहम ब्रह्म विद्या, हे जाबाली जी, मैं साक्षात ब्रह्म विद्या हूं, मैं साक्षात ब्रह्म ज्ञान हूं। तो बोले, तुम ब्रह्म विद्या होकर तपस्या कर रही हो, तुमको क्या घट रहा है, तुमको क्या कमी है? हम तो ब्रह्म विद्या के पीछे दौड़ते और तुम साक्षात ब्रह्म विद्या तब कर रही हो, तुमको क्या घट रहा है, क्या कमी है? तो ब्रह्म विद्या कहती है कि कृष्ण लीला रस में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। तो इस प्रकार 9 कल्प तक उस ब्रह्म विद्या ने तप किया और 9 कल्प तक तप करने के बाद प्रचंड नाम के गोप के घर पर चित्रगंधा नाम की गोपी बनकर ये प्रकट हुए। मुझे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े ऋषि बड़ी साधना तप के ये गोपियां बने हैं और कृष्ण उनको सौभाग्य दिए हैं। ये कोई वार्ता नहीं है। तो इस प्रकार से वृंदावन की लीला अनंत है, इन लीलाओं का कभी अंत नहीं होता। तो हम भी उनका अंत करने वाले कौन हो सकता है ना? तो यहाँ पर गाने वाले गाते रह गए, बजाने वाले बजाते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए, लेकिन इन लीलाओं का कोई पार नहीं पा पाए। बस भगवान की करुणा कृपा इतनी है कि वे हमें माध्यम बना लेते हैं इनको गाने में, इनको सुनने में। तो भक्तों, आप सभी भक्तों ने इस भागवत कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, इतना रोज रोज बोलना, और जब कोई आदमी बोलता है तो कुछ गलती कर ही बैठता है। हम कोई सिद्ध संत महात्मा तो है नहीं, हमारा भी जीवन है, फैमिली वाले हैं, कुछ काम ये वो, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं, आपकी बड़ी महानता है। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, कुछ त्रुटि हो तो उसे सुधार कर आप लीजिएगा। सो आइए, अब जो घड़ी कोई नहीं चाहता वो घड़ी आ गई है। सो वृंदावन लीला का यह चरित्र, यह कथा का विराम हम यहाँ पर कर रहे हैं जय जयकार के साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की,
परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।